का हमारा टॉपिक है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंज इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन एक ऑब्जर्वेशन का सेट होता है जिसको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू, जिसको हम मिडल वैल्यू कहते हैं, और या फिर अरिथमेटिक मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज़, दो मिडल वैल्यूज़ का मीन जिसे कहते हैं। जो हमने लास्ट वीडियोस में मीन पढ़ लिया था, मीन क्या होता है, तो इसलिए उसके डीप में नहीं जाती ज़्यादा। तो मिडल वैल्यू दो मिडल मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज़, दो मिडल वैल्यूज़ के अरिथमेटिक मीन को, जो किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड और अ इवन रिस्पेक्टिवली। जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग होता है कि वो ऑब्जर्वेशन ओड में है या इवन में है। तो मीडियन एक तरीके से वही होता है जिसको मीडियन को हम मिड वैल्यू बोलते हैं, कि जो ऑब्जर्वेशन हमारे होते हैं वो कि मिड वैल्यू क्या है उसकी। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग केसेस में। सबसे पहले इंडिविजुअल डाटा। इंडिविजुअल डाटा में अगर हमारा एन, सबसे पहले हम स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैपिटल एन होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। व्हेन एन इज ओड, अगर हमारा जो एन है स्मॉल एन वो ओड है तो कैसे निकलेगी मीडियन, n+1/2, n+1/2 टर्म निकलेगी, और वो जो टर्म होगी उसको हम देख लेंगे उस टर्म पे कौन सी वैल्यू है, वो हमारी मिड वैल्यू हो जाएगी, मीडियन हो जाएगा। अगर इवन नंबर है तो n/2 का टर्म प्लस में n/2+1, अगर फोर्थ टर्म अगर ये आती है तो ये फिफ्थ हो जाएगी उसकी +1, वो हमारा अगर n इवन होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा होता है इंडिविजुअल सीरीज बोलो, इंडिविजुअल डाटा बोल लो। उसके बाद आता है कंटिन्यूस। उसके बाद वैसे हम डिस्क्रीट पढ़ते थे, डिस्क्रीट अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है, अभी उसका बताऊंगी। अभी हम पहले कंटिन्यूस पे जाते हैं। कंटिन्यूस में क्या फॉर्मूला होता है, L+n/2 -CF अपॉन F × H, ये उसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है मीडियन का कंटिन्यूस डाटा में। अब देखते हैं ये होता क्या है। एल होती है हमारी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो भी हमारी मीडियन क्लास आएगी उसकी लोअर लिमिट। सबसे पहले इसमें इसका मतलब मीडियन क्लास देखनी पड़ेगी, वो क्या होती है अभी पढ़ते हैं। एफ होता है फ्रीक्वेंसी, सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले हमने निकालना सीखा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बट सी एफ जो होता है, जो हमारी मीडियन क्लास आएगी उससे पहले की, अगर हमारी फोर्थ नंबर वाली मीडियन क्लास है तो थर्ड नंबर वाली हमारी सी एफ हो जाएगी। तो मतलब जो भी मीडियन क्लास होगी उससे एक पहले जो भी होगी वो हमारी सी एफ होगा। इनटू में एच हमारा क्लास इंटरवल जितना गैप आ रहा है। तो अब आगे देखते हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चंस भी अब इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पार्टीशन वैल्यू, मतलब मीडियन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कितने पार्टीशन में ये होती है। सबसे पहले मीडियन, उसके बाद क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। इस वीडियो में हम इन चारों की बात करेंगे। मीडियन हमने इन शॉर्ट अभी पीछे देखे क्या होते हैं, उसके क्वेश्चंस अब हम देखेंगे। अब मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज, जो मैंने पिछले ही बताया था, अब बताती हूँ डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है। सेम फॉर्मूला उसका इंडिविजुअल सीरीज की तरह होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है इस क्वेश्चन के साथ देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है एक्स की सीरीज और ये फ्रीक्वेंसी की सीरीज। ठीक है, हम उसमें निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले स्टेप 1, प्रिपेयर सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैंने अभी आपको बताया निकालेंगे। कौन सी वाली, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो पढ़ी थी, एक लेस देन और एक मोर देन। दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर हमारी निकलेगी लेस देन। कैसे, 1, 1 + 5 6, 6 + 12 18, ऐसे करके हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देन हमारा स्टेप 2 है n+1/2। हम इसमें क्या करेंगे, n+1/2। ठीक है, इससे हम निकालेंगे फाइंड n+1/2, इससे हम n+1/2 निकालेंगे। ये एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, मीडियन हम बाद में देखते हैं। तो उससे हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या है, n हमारा था 70, ये कैपिटल N की बात हो रही है, मतलब सिग्मा एफ की, यहाँ सिग्मा एफ की बात हो रही है। सिग्मा एफ = कैपिटल N, तो ये क्या आया हमारा 70 है इस क्वेश्चन में। उसके बाद हम देखेंगे सी एफ, इसमें क्या आया पहले 35.5। अब इसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं 35.5, हमारा 18 और 38 के बीच में आएगा।
35.5, तो हम मीडियन क्लास इसको मान लेते हैं। ठीक है, सी द सी एफ जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1/2, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमारा सी एफ आएगा उससे ग्रेटर देन या उसके इक्वल में हम सी एफ में ढूंढते हैं। इसमें इक्वल में तो है नहीं, इससे ग्रेटर देन है, तो ये हमारा आ गया 38 आ गया। तो फोर्थ स्टेप हमारा लास्ट है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू सी एफ, वो वैल्यू जो सी एफ के कोरस्पॉन्डिंग होगी ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, जो हमारा स्टेप 3 में आया है, तो वो 38 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 40। तो ये हमारा मीडियन है। अगर एक तरीके से हम एक्स में भी देखें मीडियन, तो टोटल कितनी सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 है, ऊपर से 3 नीचे से 3, मीडियन क्या आ रहा है 40। तो एक तरीके से हमारे ये स्टेप्स भी ठीक है। ठीक, ऐसे डिस्क्रीट सीरीज होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इंडिविजुअल से, इसलिए मैंने इसको पूरे क्वेश्चन के साथ स्टेप बाय स्टेप बताया। नेक्स्ट आता है हमारा एक कंटिन्यूस का, देखते हैं। कंटिन्यूस का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, अब कंटिन्यूस का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कंटिन्यूस में मैंने ये मार्क्स ले लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सी एफ की ज़रूरत थी जो मैंने आपको बता दिया। अभी देखा हमने सी एफ कैसे निकाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सी एफ के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं सिंपल कंटिन्यूस सीरीज में हमारे 3 टाइप से होता है। एक सिंपल होता है, क्लास लिमिट, ऐसे एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्लास लिमिट हमारी अनइक्वल होती है और एक क्लास इंटरवल अनइक्वल होते हैं। तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करके बताया है और सिंपल वाला, ये दोनों मैं अभी आपको वैसे बता देती हूँ, सेम ही होता है। सिंपल वाला तो मैं अभी आपको पूरा बता देती हूँ। क्लास लिमिट अगर हमारी अनइक्वल है, मतलब क्लास लिमिट अगर अनइक्वल है, 0 to 10 हो गया, 11 to 19, जैसे 0 to 9 हो गया, यहाँ 10 to 19 हो गया, यहाँ 20 to 29 हो गया, तो यहाँ 29 है, मतलब एक कम है, तो वही 0.5 प्लस 0.5 माइनस। इसमें हम क्या करते हैं, जो यहाँ की डिजिट होते हैं उसको हम 0.5 माइनस करते हैं और यहाँ की डिजिट में 0.5 प्लस करते हैं। इसी तरीके से आगे इन सब में ऐसे ही होता है। जब क्लास इंटरवल अगर हमारे अनइक्वल होते हैं तो उसमें भी हम सेम करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा हम मीडियन क्लास निकालेंगे, जैसे करते हैं उसी के अकॉर्डिंग करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि मीडियन कैसे निकलता है। मीडियन में हम देखते हैं कि सबसे पहले L + n/2 - CF। ठीक है, n/2 निकाला हमने, 100/2 50 आया। अब CF में देखते हैं 50 कहाँ पे है। 50 हमारा 44 और 74 के बीच में आएगा, तो हम हमेशा बड़े वाला मानते हैं। जब हमने पढ़ा अभी ऊपर कि बड़े वाला या इक्वल टू बड़े वाला माना, तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग L हमारे क्या हो गया, फिर लोअर लिमिट 30 जो हमने ले लिया, n/2 हमारा 50 आ रखा है। CF मैं बोला था जो भी हमारी मीडियन क्लास आएगी उससे एक पहले, तो हमारा CF हो जाएगा 44। फ्रीक्वेंसी हमारी इसकी 30 है और हमारा क्लास इंटरवल 30 और 40, मतलब 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ 10 आ गया। उसको सॉल्व करके हमारा 32, इट मीन्स हमारा यहाँ पे 32 मीडियन आ गया। ठीक है, ये था हमारा मीडियन। अब नेक्स्ट बात आती है क्वार्टाइल की। क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल होते हैं हमारे एक तरीके से 4 का, हम क्वार्टर्स पढ़ते हैं वो 4 के होते हैं, ऐसे ही हमारा क्वार्टाइल ये 4 का ही माना जाता है। तो इसमें अगर हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, बस डिफरेंस क्या है, स्मॉल एंड इंडिविजुअल में यूज होता है और कैपिटल एंड डिस्क्रीट में, वरना फॉर्मूला दोनों का सेम है। क्या होता है, के का मतलब कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 2 3 कोई भी हमें कांस्टेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, जो भी हमारा कांस्टेंट आएगा वो ब्रैकेट में n+1/4, जो भी हमारा n आएगा +1/4, 4 इसलिए क्योंकि ये क्वार्टाइल है, क्वार्टर में, इससे याद रखना कि 4 आएगा। तो इस तरीके से हमारा चाहे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट हो दोनों सेम निकलते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूस डाटा में। कंटिन्यूस अलग होता है, फॉर्मूला जो हमने मीडियन में पढ़ा टोटली सेम होता है, बस क्या होता है डिफरेंस, मीडियन में जब पढ़ा n/2 पढ़ा, इसमें k n/4, मतलब पहले n/4 निकालेंगे, जो भी कांस्टेंट आएगा उससे इंटू कर देंगे, माइनस CF वही बिफोर क्वार्टाइल क्लास की, पहले हम उसमें मीडियन क्लास बोलते थे, इसमें क्वार्टाइल क्लास बोलेंगे, उससे बिफोर वाला अपॉन में f × h, सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा डिफर है, वो आप यहाँ पे देख लेते हैं, नॉर्मली याद हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा।
क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मैंने क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी CF मैंने निकाल लिया। अब इसमें Q3 फाइंड करना है, कांस्टेंट हमने 3 लिया, तो हम पहले ही ना निकाल के रख लेते हैं। मीडियन में क्या निकालेंगे, यहाँ निकालते 3n/4, इससे हमें मीडियन क्लास भी मिल जाएगी और हमारा निकल भी जाएगा। तो जब 3n/4 हमने निकाला तो 375 आया। CF में हमने देखा 375 का है, 310 और 380 के मिड में, तो 380 बड़ा या हमें इक्वल देखना होता है, तो बड़ा देखा हमने 380, मीडियन क्लास ही हो गई। तो CF उससे ऊपर वाला और उसकी लोअर लिमिट उसी की जो मीडियन क्लास में है, और फ्रीक्वेंसी भी। तो यहाँ 40 लोअर लिमिट हो गई, 40 लिया, 3n/4 हमने ऊपर निकाल ही लिया था, CF हमारा 310 आ गया, अपॉन में फ्रीक्वेंसी ये आ गई 70 इंटू में 10, जो इसका क्लास इंटरवल है। तो उसको सॉल्व करके हमारा आया 49.2। तो इस तरीके से क्वार्टाइल। अब क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे पहले भी सॉल्व करे और अब भी सॉल्व करे, तो सेम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आगे बात होती है परसेंटाइल की और डेसाइल की। तो क्वेश्चंस की बजाय फॉर्मूलेज ही देखेंगे, फॉर्मूलेज भी बाकी सेम ही, थोड़ा बहुत डिफर है, ये उसमें समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। परसेंटाइल क्या होता है, वही इंडिविजुअल डिस्क्रीट सेम, डिफरेंस मैंने बताया था, वही आएगा K कांस्टेंट बार n+/100। क्वार्टाइल में हमारा एक चीज़ का याद रखना, क्वार्टाइल हमेशा क्वार्टर से याद रखना 4। परसेंटाइल परसेंटेज निकालते हैं, तो इसलिए उससे याद रखना 100। और डिसाइल में हमारा आ जाता है 10। डिफरेंस सिर्फ इतना, फॉर्मूले सारे सेम होते हैं हमारे। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट देख लिया, वही K कांस्टेंट बार n+1/100, वो हमारी टर्म हो गई। यहाँ कैपिटल N है तो इट मीन डिस्क्रीट, इंडिविजुअल में स्मॉल n, उसमें मैंने इंडिविजुअल बता दिया था, इसमें डिस्क्रीट, सेम फॉर्मूला, इसलिए मैंने दोनों का ऐसे बता दिया। ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज, फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस सिर्फ यहाँ है, जो वहाँ पर क्वार्टाइल में अपॉन में 4 था, ये परसेंटाइल में अपॉन में 100 आ गया, मीडियन में अपॉन में 2 था और कांस्टेंट नहीं था। डिफरेंस सिर्फ इतना है, बाकी फॉर्मूले सेम है। इसको डिफर करके समझना और वैसे समझोगे तो हो जाएगा। तो अपॉन में F इंटू H। डिसाइल में सेम, मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करी क्योंकि क्वेश्चन हमने क्वार्टाइल में एग्जाम्पल हमने देख लिया, और क्वेश्चन हमने वैसे भी बहुत सारे सॉल्व करे, मीडियन में भी करा भी इसमें, और यहाँ पे हमने क्वार्टाइल में कर लिया। तो परसेंटाइल और डिसाइल का सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ। क्वेश्चन एक बार आपसे खुद से ट्राई करना, नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं क्वेश्चंस के साथ बता दूंगी एक बार और। डिसाइल में हमारा इंडिविजुअल अपॉन में 10 हो जाएगा, उसमें 100 था, इसमें 10 हो गया। कंटिन्यूस में देखो नीचे सिर्फ 10 है, बाकी सब सेम है। CF भी वही है, उसी तरीके से रहेगा कि जो इसमें डिसाइल की क्लास होगी उससे एक अबव वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वार्टाइल रेंज। अगर हमें रेंज निकालनी हो या इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालिए तो वो क्या होता है, Q3 माइनस Q1। अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें Q3 निकालना पड़ेगा, फिर Q1, देन उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी क्वार्टाइल की रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। फिर एक होता है सेमी क्वार्टाइल रेंज, जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। फॉर्मूले ईजी है, एक बार लर्न करने के ऊपर होता है, बाकी सब ईजी होता है, सेम है। उसमें क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 और सेमी क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, ठीक है। और कोफिशिएंट अगर हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन का तो Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। अगर हम इन डेसिमल में निकालना है, अगर नॉर्मल इससे कोफिशिएंट निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा, अगर हम इंटू 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज में डिफर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर मीडियन, इसमें पूरी हमने मीडियन की बात कर ली।